2 दिसंबर 1984 की वो काली रात भोपाल कभी नहीं भूल सकता। यूनियन कार्बाइड के पेस्टिसाइड फैक्ट्री से जहरीली मेथिल आइसोसाइनेट गैस का बादल रातों रात पूरे शहर में फैल गया। हजारों लोग नींद में ही मौत के आगोश में समा गए। आने वाले ईयर्सों में लाखों लोग कैंसर और सांस की बीमारियों का शिकार होकर इस दुनिया से चले गए। भोपाल गैस त्रासदी, जैसा कि ये कहलाती है, इंडस्ट्रियल लापरवाही के भयानक नतीजों का जीता जागता सबूत है। इस हादसे ने भोपाल पर एक ऐसा घाव छोड़ा जो कभी नहीं भर पाया, न शारीरिक तौर पर न ही मानसिक तौर पर। वो खाली पड़ा यूनियन कार्बाइड का कारखाना त्रासदी की एक भूतिया याद बनकर रह गया और शहर के लोगों के लिए एक डर का सबब, क्योंकि उसकी जर्जर दीवारों के पीछे टनों जहरीला कचरा पड़ा था। एक ऐसा खतरा जो कभी भी फट सकता था और इस त्रासदी से जूझ रहे लोगों पर और मुसीबतें ला सकता था। दशकों तक भोपाल के लोग यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री और उसके जहरीले अतीत के साए में जीते रहे। आखिरकार 25 में भारत सरकार ने एक लंबे इंतजार के बाद इस खतरनाक कचरे को हटाने का फैसला लिया। यह कोई आसान काम नहीं था। यह एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती थी, जिसके लिए बहुत ही सावधानी से योजना बनाने और यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि कोई भी जहरीला पदार्थ दोबारा न फैले। कचरे को हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत स्पेशली डिजाइंड लीक प्रूफ कंटेनर्स में पैक करने के बहुत ही मुश्किल काम से हुई। प्रोटेक्टिव गियर पहने 50 से ज्यादा मजदूर इस जानलेवा सामान को सुरक्षित तरीके से बंद करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहे। हर एक मूवमेंट सोच समझकर और पूरी सावधानी से की जा रही थी, क्योंकि उन पर जो जिम्मेदारी थी वो उतनी ही भारी थी जितना कि वो जहरीला कचरा। भोपाल से पिथमपुर स्थित डेजिग्नेटेड डिस्पोजल फैसिलिटी तक का सफर मुश्किलों से भरा था। जहरीले कचरे से लदे ट्रकों का काफिला भीड़ भाड़ वाले हाईवेज से होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एक चलता फिरता खतरा जिसके लिए हर समय सावधान रहना जरूरी था। पुलिस एस्कॉर्ट्स रास्ता साफ करते जा रहे थे। उनकी सायरन की आवाज इस बात की गूंज थी कि उनके पीछे कितना बड़ा खतरा चल रहा है। यह सफर, जो पहले से ही तनाव से भरा था, अचानक आई मुश्किलों की वजह से और भी मुश्किल होता गया। घना कोहरा छा गया, जिसने हाईवे को एक अजीब सी चादर से ढक दिया और काफिले की रफ्तार बेहद धीमी कर दी। ट्रैफिक जैम्स ने मुश्किलें और बढ़ा दी, जिसकी वजह से ड्राइवर्स को व्हीकल्स की इस भीड़ में अपने खतरनाक कार्गो को लेकर बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना पड़ रहा था। भोपाल से जहरीले कचरे को हटाना भले ही एक अध्याय का अंत हो, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 1984 की गैस त्रासदी की विरासत आज भी शहर और उसके लोगों पर अपना साया डाले हुए है। कई पीड़ित आज भी क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। उनकी जिंदगी उस भयानक रात के बाद से हमेशा के लिए बदल गई। न्याय की लड़ाई भी जारी है। कई लोगों का मानना है कि यूनियन कार्बाइड ने पीड़ितों को मुआवजा देने या आपदा से हुए एनवायरमेंटल डैमेज को ठीक करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए। जहरीले कचरे को हटाना हालांकि एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह अतीत को मिटाता नहीं है और न ही इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों को बरी करता है।